हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक ज्योति वीडियो में। आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए कि जन्म कुंडली मिलान से आज का मैंने टॉपिक लिया है। तो लड़का और लड़की की कुंडली में कब नाड़ी दोष होता है और नाड़ी दोष में होता क्या है और नाड़ी दोष है क्या, इसको जानेंगे। तो देखिए, पहले गुण जब मिलाए जाते हैं तो टोटल गुण 36 होते हैं। तो 36 और 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं, तब शादी होती है नहीं होती है, कैसे क्या होता है, वो देखा जाता है। तो एक पॉइंट बनता है, इसी 8 बिंदुओं में 8 बिंदु होते हैं। 8 बिंदु में ये 36 गुण मिला जाते हैं। 8 बिंदु में ये 36 गुण आते हैं। उसी का एक भाग है नाड़ी दोष का। एक पॉइंट है नाड़ी दोष, इसमें कितने दिए जाते हैं? 8 पॉइंट। सबसे ज्यादा इसी में दिए जाते हैं 8 पॉइंट। 8 पॉइंट इसी में दिए जाते हैं और किसी में इतने ज्यादा पॉइंट नहीं जाते। गढ़ है, भकूट है, वो अलग दूसरा केस है। नाड़ी दोष के लिए 8 पॉइंट दिए जाते हैं। अब नाड़ी है क्या, देखिए, लड़का और लड़की के जन्म नक्षत्र पर नाड़ी डिफाइन होती है। कहने का मतलब है जन्म नक्षत्र पर नाड़ी डिफाइन होती है। वो कौन सी नाड़ी होगी? 3 नाड़ियां होती हैं कि आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी। 3 नाड़ियां होती हैं और लड़का और लड़की के जन्म नक्षत्र पर यह आधारित होती है। आपकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ होगा कि नाड़ी क्या है, आदि है, मध्य है या अंत है। ठीक है। अब दोष कब लगता है? नाड़ी मैंने बता दिया। अब दोष कब लगता है? जब लड़के की नाड़ी और लड़की की नाड़ी, कहने का मतलब लड़के की और लड़की की बराबर हो। अगर लड़के की आदि है तो लड़की की भी आदि हो। कहने का मतलब इस केस में 0 पॉइंट मिलता है। 0 मिलता है, 8 में से कुछ नहीं मिलता। अगर मान लीजिए लड़के की आदि है या लड़की की मध्य है या लड़की की अंत है, कहने का मतलब है आदि है लड़के की और लड़की की मध्य है, तो इस केस में 8 पॉइंट मिल जाए। कहने का नाड़ी अगर असमान हो तो 8 बिंदु मिल जाते हैं। तो ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है, नाड़ी दोष में दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती हैं, संतान उत्पत्ति में बाधा होती है, स्वास्थ्य जुड़ी समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य जुड़ी समस्याएं आपस में बनी रहती हैं। कभी कभी लड़के और लड़की की मृत्यु तक हो जाती है नाड़ी दोष में। नाड़ी दोष बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसको देखना बहुत ही आवश्यक है। हाँ, आप इसका परिहार बताएं कब क्या होता है, कब ये कब लगता है, उपाय बताएंगे बाद में। जब लड़के की जन्म कुंडली में और लड़की की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, इनसे शुभ ग्रह कोई नहीं है। देवगुरु बृहस्पति से शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस लग्न और सप्तम भाव पर होता है। मान लीजिए लड़के की जन्म कुंडली है या वर की जन्म कुंडली है, तो यहाँ अगर बृहस्पति यहाँ है तो लड़की की केस में यहाँ हो। ठीक है। कहने का मतलब इन्हीं लग्न और सातवें भाव, अगर बृहस्पति यहाँ है तो लग्न पर देखे डालेगा। अगर यहाँ बृहस्पति है तो लड़की के केस में यहाँ हो। कहने का मतलब है दोनों के उल्टा हो और दोनों के बराबर भी हो, चलेगा। यहाँ है तब भी चलेगा। कहने का मतलब है ऐसे भी चलेगा। कहने का मतलब है लड़की और लड़के के केस में बृहस्पति का इंफ्लुएंस लग्न और सप्तम भाव में होना चाहिए। दोनों के केस में, दोनों केस में अगर इसके लग्न में है तो इसके सप्तम भाव में। कहने का मतलब है दोनों के केस में लग्न और सप्तम भाव पर बृहस्पति का इंफ्लुएंस होना चाहिए। तो नाड़ी दोष का परिहार करने का नाड़ी दोष का जो है कम प्रभाव देखने को आता है। और दूसरा उपाय के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए। अगर मान लीजिए शादी हो गई है, बाद में देखा है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए, उससे ये थोड़ा बहुत शांति मिलेगी। कई केस में लड़का और लड़के की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये परिहार है। जन्म कुंडली में वर या वधु की जन्म कुंडली में बृहस्पति का इन्फ्लुएंस अगर है तो इसका कम प्रभाव देखने को मिलता है। थोड़ा सा प्रभाव रहता है, स्वास्थ्य समस्याएं रहेंगी, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेंगे आगे। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास बताने का नाड़ी दोष कब लगता है और इसमें होता क्या है, नाड़ी है क्या। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।